गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इज आर एम वाज वर्ड का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं और कैसे सेंटेंस हो। मैं बहुत ही इजी प्रकार से बताया था और अगर आप उस वीडियो को ना देखे हों तो ज़रूर देख लीजिए। आज मैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ाएंगे आपको विल सेल प्लस बी का प्रयोग। और विल सेल प्लस बी के प्रयोग से भी हम एक अच्छा खासा सेंटेंस बोल सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। यूज ऑफ विल सेल प्लस बी। यूज ऑफ विल सेल प्लस बी का प्रयोग हम आज देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी विल सेल प्लस बी का प्रयोग होता है। तो वहाँ पर जो हम पढ़ते हैं वहाँ पर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, वहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये विल सेल प्लस बी, ये मेन वर्ब का काम करेंगे और जिसका हिंदी में अर्थ होता है होगा, होगी, होंगे अथवा बनेगा, बनेगी, बनेंगे होता है। जैसे इस विल सेल प्लस बी का जो हिंदी मीनिंग होगा उसका मतलब होगा होगा, होगी, होंगे या बनेगा, बनेगी, बनेंगे। ये इसकी मीनिंग होती है, हिंदी मीनिंग। तो अगर हम पहचान करना चाहें कि हमें विल सेल प्लस बी का प्रयोग कहाँ करेंगे तो आप यहाँ समझ सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे अथवा बनेगा, बनेगी, बनेंगे आता है तो ऐसे सेंटेंस का जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम होगा, होगी और बनेगा, बनेगी के लिए हम क्या लगाते हैं, विल सेल और प्लस बी का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो विल का जो सेल का प्रयोग होता है, सेल का जो यूज होता है वो मोस्टली होता है आई और वी के साथ, और जो विल का प्रयोग होता है इन्हीं दोनों को छोड़कर बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, उसके बाद में यू हो गया, दे और कोई नाउन हो गया, इन सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखते हैं सेंटेंस में। जैसे मान लीजिए हमें लिखना हो, जैसे मान लीजिए अगर वहाँ दिया है कि वह एक वकील बनेगा, वह एक वकील बनेगा। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है कि वह एक वकील बनेगा, या तो हम लिख सकते हैं कि वह एक वकील होगा। इन दोनों में से एक चाहे जो लिख सकते हैं, चाहे तो लिखें हम वह एक वकील बनेगा या तो हम लिख सकते हैं वह एक वकील होगा। इन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के बाद हम लिखेंगे विल बी सेल बी में से एक। तो हम देखते हैं ही के साथ क्या लगता है, विल। तो यहाँ जाएगा विल, उसके बाद लगा देंगे बी, ही विल बी ए लायर। ऐसा बताया था कि अगर मान लीजिए वह एक वकील है तो हम लोग यहाँ इज आर एम लगा देते। अगर मान लीजिए वह एक वकील था तो हम यहाँ पर वाज वर लगा देते। अब यहाँ पर दे दिया वह एक वकील बनेगा या वह एक वकील होगा तो हमने यहाँ क्या लगाया, विल भी लगाया। ऐसे अगर एक सेंटेंस और अगर मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए अगर दिया है कि महेश घर पर होगा, महेश घर पर होगा तो क्या जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम महेश, उसके बाद क्या होगा महेश। अब होगा, यहाँ विल नाउन दिया है तो हो जाएगा विल बी, महेश विल बी। घर पर क्या हो जाएगा, एट होम। मैं बताया हूँ होम के लिए एट लगेगा, तो यहाँ पे जाएगा महेश विल बी एट होम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर अगला कोई सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए अगर दिया है मेरा भाई एक आईएएस बनेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, सब्जेक्ट है मेरा भाई तो जाएगा माई ब्रदर विल बी एन आईएएस। ये हो गया। एक सेंटेंस हम सेल बी का देखते हैं। जैसे
हम मैदान में होंगे, हम मैदान में होंगे। तो यहाँ पर जाएगा वी, अब आई वी के साथ क्या लगेगा, शैल जाएगा, आई वी शैल बी, वी शैल बी इन फील्ड, ये हो जाएगा। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। हेलो, नमस्कार सर। अभी सर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास ऑनलाइन ले रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके पास फोन करके। तो इतना हो गया तो आगे बढ़ें। अब देखिए जितने भी सेंटेंस हम इसमें पढ़ेंगे उतने भी सेंटेंस के हम 4 रूप पढ़ेंगे। पहला हमारा होगा अफर्मेटिव का, दूसरा होगा नेगेटिव का, तीसरा होगा इंट्रोगेटिव, और चौथा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इतने प्रकार के सेंटेंस को हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम जो है बनाते हैं। अब इससे मान लीजिए अगर हो गया कि वह वकील बनेगा, तो हमने लिखा क्या, ही विल बी ए लायर। ऐसे हो सकता है कि वह वकील नहीं बनेगा, ऐसा भी सेंटेंस आएगा। जब उसमें नहीं आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो तुरंत हम विल के बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो नेगेटिव वाला हो जाएगा ही विल नॉट बी ए लायर। अगर मान लीजिए इंट्रोगेटिव है, उसमें पूछा जा रहा है क्या वह वकील बनेगा, तो हमने लिखा कि वह वकील बनेगा, ही विल बी ए लायर। अगर हमने कह दिया वह वकील नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, विल को लगा देंगे हम ही के पहले, तो जाएगा विल ही बी ए लायर। अगर मान लीजिए ऐसा है कि क्या वह वकील नहीं बनेगा, तो हम तुरंत लिखेंगे विल ही नॉट बी ए लायर। अगर एक प्रकार का सेंटेंस आपके समझ में आ गया, जितना भी सेंटेंस आपको पढ़ाया जाएगा टोटल समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है वह वकील बनेगा, तो हम यहाँ लिखते हैं ही विल बी ए लायर। अगर हमें लिखना है कि वह वकील नहीं बनेगा, तो तीसरे नंबर पे हम लगा देंगे नॉट, तो यह आएगा ही विल नॉट, विल की बात तुरंत, ही विल नॉट बी ए लायर, ही विल नॉट बी ए लायर, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में अगर लिखना इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, हमको विल को क्या कर देना, पहले कर देना, हो जाएगा विल ही बी ए लायर, क्या वह एक वकील बनेगा। अच्छा, अगर हमें नाट लगाना हो तो हमें नाट लगा देना है, तो 29वां सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव में है, तो आएगा विल ही नॉट बी ए लायर, विल ही नॉट बी ए लायर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जब न आएगा तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा सर समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इसको पढ़ा दूंगा। लेकिन विल भी शैल भी का प्रयोग इतना ही काफ़ी है। अब देखिए मैं पीछे पढ़ाया था आपको इज आर एम वाज वर का प्रयोग और विल शैल भी का प्रयोग। अब हम तीनों सेंटेंस अगर दिए हों तो तीनों सेंटेंस को हम एक साथ अध्ययन कैसे करेंगे। मान लीजिए कि अगर एक बार में अगर तीनों सेंटेंस मेरे सामने आ जाएं कि हमने प्रेजेंट में क्या पढ़ा था, पास्ट में क्या पढ़ा था, मैं फ्यूचर में क्या पढ़ा हूँ, तो इन तीनों को कंपैरिजन करके हम अच्छे से पढ़ सकते हैं और तीनों हमें एक साथ आ सकते हैं। इसको देखते हैं कैसे आ सकता है। आपने पढ़ा जो इज एम आर पढ़ा आपने, इज एम आर जो आपने पढ़ा वो कौन सा टेंस था, वो आपका प्रेजेंट टेंस था, प्रेजेंट टेंस। और उसके बाद में जो आप पढ़ेंगे वाज और वर जो पढ़े आप, इसी के साथ पढ़ाया गया था बी फॉर्म क्रियाओं में, वाज और वर जो आप पढ़ेंगे, तो ये वाज वर जो होगा ये पास्ट टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। और अभी जो मैं आपको पढ़ाया हूँ यूज ऑफ विल शैल बी, ये जो पढ़ाया हूँ विल शैल प्लस बी जो मैं पढ़ाया हूँ, ये आपको मैं पढ़ाया हूँ फ्यूचर टेंस।
ठीक, यही 3 टेंस मैं पढ़ाया हूँ। अगर मान लो लिखना हो, अगर मैं हूँ हो, जैसे मान लो मैं बाजार में था या मान लो मैं स्कूल में हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा आई एम इन द स्कूल। और मैं स्कूल में था तो वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, आई वाज वर्ब में से लगाएंगे। मैं यही बताया हूँ कि वाज वर्ब कहाँ लगता है, इज एम आर कहाँ लगता है। तो मैं बाजार में हूँ तो आई एम इन द मार्केट, मैं बाजार में था तो आई वाज इन द मार्केट, और मैं बाजार में हूँगा का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है कि कल परसों नरसों या 10 मिनट बाद मैं बाजार में हूँगा, तो जाएगा आई शैल बी इन द मार्केट आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद। तो ये हो गया। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस का कंपैरिजन करते हुए अगर किया जाए तो एक साथ में हम जो है 3 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कक्षा 10 में हूँ तो कहेंगे आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। अगर मान लीजिए मैं कक्षा 10 में था तो हम कहेंगे आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। मैं कक्षा 10 में होऊंगा तो जाएगा आई विल बी इन 10th स्टैंडर्ड। कहने का मतलब यह है कि एक साथ में हम तीनों सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर नॉट लगाना हो तो आई एम नॉट, आई वाज नॉट, आई विल नॉट, आई शैल नॉट, ऐसे जाएगा। अगर मान लो क्वेश्चन कर रहा है क्या तुम हाई स्कूल में हो तो जाएगा आर यू इन 10th क्लास। क्या तुम कक्षा 9 में थे तो जाएगा वर यू इन 10th क्लास। क्या तुम 11 में होगे तो जाएगा विल यू बी इन 11th क्लास। ऐसा ही हम प्रैक्टिस करके इसको पढ़ लेंगे, और पढ़ने के साथ साथ में हम बोलते रहेंगे, लिखेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा, तो धीरे धीरे हमारे फ्लुएंसी पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे बोलने आएगा। तो ये वीडियो कंप्लीट हुआ, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।